ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ई क्लास इक्तिसाई प्रोग्राम में आप तमाम तलबा का मैं फिर से इस्तकबाल करता हूँ। बच्चों, मैं आपके सामने 7वीं जमात का मजमून साइंस लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस साथ में हम सातवां सबक मौसम, आबो हवा और जानवरों का आबो हवा से तवाफुक का दूसरा हिस्सा मुतालिया करेंगे। हम दूसरे हिस्से का मुतालिया करेंगे। पिछले साथ में हमने पहले हिस्से का मुतालिया किया था, आज हम दूसरे हिस्से का मुतालिया करेंगे। बच्चों, इस साथ में हम देखेंगे कि आबो हवा किस तरह से मालूम करते हैं। आबो हवा किस तरह से मालूम करते हैं, मुख्तलिफ मकामात की आबो हवा। फिर उसके बाद हम देखेंगे कुतुबी खित्ते और गर्म से बैरानी इलाके, इन इलाकों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इसके बाद हम जानवर और इनका आबो हवा से तवाफुक किस तरह होता है, इसके बारे में भी आज हम मुतालिया करेंगे। बच्चों, पिछली साथ में हमने आबो हवा का तारुफ किया था। यहाँ पर हम फिर से इसका तारुफ कर लेंगे। ये आबो हवा कुछ इस तरह से है, एक लंबे अरसे तक मौसम का औसत पैटर्न उस इलाके की आबो हवा कहलाती है। हम यहाँ पर एक लंबे अरसे तक, यानी हम क्या करते हैं, यहाँ पर 25 साल तक का अरसा लेते हैं। 25 साल तक का अरसा लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, आबो हवा कहते हैं। अच्छा बच्चों, ये आबो हवा किस तरह से मालूम करते हैं? आबो हवा किस तरह से मालूम करते हैं, चलिए देखते हैं। ये आप जानते हैं कि पिछली साथ में हमने देखा कि मौसम के अनासिर कौन कौन से हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, दर्जे हरारत है, रतूबत है और बारिश है। ये तमाम क्या है, मौसम के अनासिर हैं। इसी को हम लेकर क्या करते हैं, मौसम का औसत बनाते हैं। उसके बाद इन तमाम को लेकर हम क्या करते हैं, आबो हवा जानते हैं। चलो बच्चों, हम यहाँ से आबो हवा किस तरह से मालूम करते हैं, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर एक ग्राफ है, एक तरसीम है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 24 तक है। ये दिन के 24 घंटे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 का मतलब क्या है, रात के 1 बजे, 2 का मतलब रात के 2 बजे, 3 का मतलब 3 बजे, 4, 5 सुबह के 6 यानी 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, इस तरह क्या है मालूम। फिर रात के 24 घंटे तक, यानी रात के 12 बजे तक यहाँ पर क्या है मालूम, 24 सुतूने यहाँ पर मौजूद है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत यहाँ पर लिया गया। आप यहाँ पर देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेल्सियस है। ये कब है? हाँ बच्चों, बिल्कुल सही, ये दिन के 15 बजे, यानी दिन के 15 यानी दोपहर का कितना वक्त हो गया बच्चों? हाँ बिल्कुल सही, दोपहर का 3, यानी दोपहर के 3 बजे क्या है, यहाँ पर क्या है, 28 डिग्री सेल्सियस है। अगर इसी तरह से हम यहाँ पर कम दर्जा हरारत देखेंगे तो आपके सामने 3 बजे यानी 4 बजे यहाँ पर क्या है, 17 डिग्री सेल्सियस है। तो ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत दिन के दोपहर के 3 बजे क्या है, 28 डिग्री सेल्सियस है। ये हमने दिन के 24 घंटों में से ज्यादा दर्जा हरारत कौन सा है, वो यहाँ पर हम ले लेते हैं। यहाँ पर कितना है, दोपहर के 3 बजे 28 डिग्री सेल्सियस है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम क्या करते हैं इसमें, जैसा कि आपने पिछली तरसीम में देखा कि दर्जे हरारत ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत कितना था, 28 डिग्री सेल्सियस था। उसी तरह हम क्या करते हैं, महीने के 30 दिन, कभी कभी 31 दिन होते हैं, कभी 28 दिन फरवरी के महीने में होते हैं, तो हम यहाँ क्या करते हैं, महीने के पूरे 30 दिन का हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत हम यहाँ पर लेते हैं। आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 30 दिन का यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत
लिया गया है। आप देख सकते हैं पहले दिन 25 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद दूसरे दिन 28 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह पूरे महीने के जितने भी दिन हैं, 30 दिन, यहाँ पर आपके सामने 30 दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत लिया गया है। चलिए, जब महीने का लेने के बाद हम आगे क्या करते हैं, हम इस महीने का क्या करते हैं, औसत दर्जे हरारत निकाल लेते हैं। औसत, एक महीने का औसत ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत निकाल लेते हैं। इसी तरह हम क्या करते हैं, एक महीने का कम से कम औसत ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत ले लेते, कम से कम दर्जे हरारत ले लेते हैं। पहले हमने क्या किया, औसत ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत, फिर उसके बाद हमने क्या किया, उसी महीने का कम से कम दर्जे हरारत ले लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसी तरह एक महीने की औसत बारिश की मिकदार, हाँ बच्चों, औसत बारिश की मिकदार लेते हैं, फिर उसके बाद एक महीने की औसत रतूबत ले लेते हैं। इस तरह हम क्या करते हैं, जो अनासिर मौसम के होते हैं उसका हम क्या करते हैं, एक महीने का औसत ले लेते हैं। इस एक महीने के लेने के बाद हम फिर क्या करते हैं, एक साल का मफरूजा इकट्ठा करते हैं। हाँ बच्चों, हम क्या करते हैं, एक साल का मफरूजा इकट्ठा कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक साल के 12 महीने होते हैं। आपको बिल्कुल सही है, आप जानते हैं कि 12 महीने हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जनवरी से दिसंबर तक के महीने यहाँ पर दिया गया है, और उसके बाद में जो है औसत दर्जे हरारत डिग्री सेल्सियस में है, जो रोजाना कम से कम दर्जे हरारत है, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत है, उसके बाद औसत बारिश की मिकदार मिलीमीटर में मौजूद है। तो पहले हमने क्या किया, एक महीने का औसत ले लिया था, दर्जे हरारत ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत, कम से कम दर्जे हरारत, औसत बारिश ले लिया था। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसी तरह क्या करते हैं, पूरे महीने के, एक साल के पूरे महीने का ये अनासिर का औसत मफरूजा इकट्ठा कर लेते हैं। क्या करते हैं, हम औसत मफरूजा इकट्ठा कर लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, मैंने कहा था कि आबोहवा क्या है, तकरीबन 25 साल का मौसम का 25 साल का लेते हैं, औसत लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके स्क्रीन के सामने 1976, समझो कि हमने जो पिछली स्क्रीन में बताया था कि 19 साल, समझो कि 1976 का है, 1976 का है। तो हम वहां से क्या करते हैं, 2000 साल तक, 2000 तक, 1976 से 2000 तक 25 साल होते हैं। तो इस 25 साल का जो औसत मौसम है हम इकट्ठा कर लेते हैं। इस 25 साल के औसत मौसम को हम क्या कहते हैं, आबो हवा कहते हैं। हम क्या कहते हैं, इसको आबो हवा कहते हैं। बस अच्छा बच्चों, आपने देखा कि हम किस तरह से आबो हवा मालूम करते हैं। चलिए बच्चों, हम यहाँ पर कुछ मिसालें लेते हैं। आपके सामने है श्रीनगर जो जम्मू और कश्मीर में मौजूद है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वहाँ के मौसम की इत्तलात यहाँ पर दी गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कम से कम दर्जे हरारत -2.3 डिग्री सेल्सियस, -2.3 डिग्री सेल्सियस, और ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत यहाँ पर 30 के ऊपर कभी नहीं गया। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर जो मौसम होता है वहाँ पर क्या होता है, हमेशा क्या है, सर्द होता है। तो यहाँ पर बारिश आप देखेंगे तो यहाँ पर हर महीना बारिश आती गई है। यहाँ पर देख सकते हैं कि बारिश आती गई है, और मार्च के महीने में देख सकते हैं आप ज्यादा बारिश हुई है, 99 मिलीमीटर की औसत बारिश यहाँ पर हुई है। तो इस जदूल से हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पर श्रीनगर की जो आबो हवा है सर्द और तर है। आपको मालूम, सर्द यानी ज्यादा ठंड होती है, और उसके बाद तर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्या है, बारिश ज्यादा होती है। इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं, एक और मिसाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने लिया है तिरुवनंतपुरम, जो कि केरला में मौजूद है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कम से कम दर्जे हरारत यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस से कभी नहीं गया, 20 डिग्री सेल्सियस से कभी नहीं गया। और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत हमेशा 30 के करीब ही रहा, 30 से करीब ही रहा। इसका मतलब क्या हुआ, दर्जे हरारत हमेशा यहाँ पर क्या है, मालूम, ज्यादा ही रहा है। और यहाँ पर हम बारिश की बात करें, जब हम बारिश की बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं हर महीना मूसलाधार बारिश होती है। जैसा कि आप जदूल में देख सकते हैं कि जून के महीने में 321 मिलीमीटर तक बारिश की मिकदार आती, बारिश की मिकदार हुई है। तो इससे हमें क्या साबित होता है कि यहाँ का जो तिरुवनंतपुरम का जो आबो हवा है, यहाँ की आबो हवा है बहुत ज्यादा गर्म है, और यहाँ पर तर है, बहुत ज्यादा। यहाँ की आबो हवा क्या होती है, बहुत ज्यादा और तर होती है। तो आप राजस्थान का तो नाम सुना होगा, जो हमारे हिंदुस्तान के मगरबी हिस्से में आता है राजस्थान। तो
ये राजस्थान को हम क्या कहते हैं, इसकी आबो हवा जो है बहुत ही गर्म और खुश्क होती है। हमें क्यों कहते हैं? क्योंकि गर्मी में यहाँ पर बहुत ज्यादा दर्जे हरारत पाया जाता है, गर्मी में बहुत ज्यादा दर्जे हरारत पाया जाता है, और यहाँ पर बारिश बिल्कुल ही कम होती है, बारिश यहाँ पर बिल्कुल ही कम होती है। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, सर्दी के कुछ ही महीने होते हैं, सर्दी के कुछ ही महीने होते हैं, और यहाँ पर दर्जे हरारत बिल्कुल कम होता है। इन तमाम वजूहात के बिना पर हम क्या कहते हैं कि राजस्थान की आबोहवा गर्म और खुश्क होती है। जब हम शुमाली मशरक़ी हिंदुस्तान के इलाकों की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर हमेशा बारिश होती रहती है, अक्सर यहाँ पर बारिश होती रहती है। शुमाली मशरक़ी इलाके जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड है, आसाम है, सिक्किम है, ये तमाम जो रियासतें हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ज्यादातर बारिश होती रहती है। इसलिए यहाँ की हम आबोहवा को क्या कहते हैं, तर कहते हैं। यहाँ की आबोहवा क्या होती है, तर होती है। चलो बच्चों हम आगे की तरफ चलते हैं। आबोहवा और तवाफुक, आबोहवा और तवाफुक। आबोहवा क्या करती है, तमाम जानदारों पर अपना गहरा असर डालती है, तमाम जानवरों पर गहरा असर डालती है। जानवर जिन हालात में रहते हैं वो अपने आप को वहाँ के आबोहवा के तहत अपने आप को ढाल लेते हैं, अपनी जिंदगी गुजारने के लिए क्या करते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं, क्योंकि वहां पर उनको जिंदगी गुजारना है, इसलिए उसी आबोहवा के तहत वो अपने आप को ढाल लेते हैं। जब बहुत गर्मी होती है, ज्यादा सर्दी होती है, इस आबोहवा में रहने वाले यानी ज्यादा सर्दी और ज्यादा गर्मी वाले इलाकों में जो जानवर रहते हैं, इन गर्मी और सर्दी से बचाने के वास्ते क्या करते हैं, अपने अंदर वो खूबियां बना लेते हैं जो इनको इस सर्दी और गर्मी से बचा सकते हैं। ये इस तरह क्या करते हैं, जानवर क्या करते हैं, उस आबोहवा से तवाफुक हासिल कर लेते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पर हम देखेंगे कि जानवरों का आबोहवा से तवाफुक के लिए हम यहाँ पर दो इलाके लिए हैं। सबसे पहले क्या है, कुतुबी इलाके, उसके बाद क्या है, गरम सैर बारानी जंगलात के इलाके। दो इलाके यहाँ पर लिए हैं, एक कुतुबी इलाके और दूसरा गरम सैर बारानी जंगलात के इलाके। सबसे पहले हम जानेंगे कि कुतुबी इलाके कौन कौन से। रूस है, फिनलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे है, आइसलैंड है, ग्रीनलैंड है, कनाडा है, अलास्का है। ये तमाम जो ममालिक है ना, यहाँ ये इसमें आते हैं, कुतुबी इलाकों में इनका शुमार होता है। जब हम गरम सैर बारानी इलाकों के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर कौन कौन से ममालिक पाए जाते हैं जरा देखेंगे। मलेशिया, इंडोनेशिया, हिंदुस्तान, युगांडा, कांगो, ब्राजील और नाइजीरिया। ये तमाम ममालिक गरम सैर बैरानी जंगलात यहाँ पर पाए जाते हैं। तमाम ममालिक में गरम सैर बैरानी जंगलात पाए जाते हैं। अच्छा बच्चों, ये कुतुबी खित्ते, इनके खुसूसियात क्या है, कुतुबी खित्ते किसे कहते हैं? यहाँ की आबो हवा जो है इंतहाई बहुत सर्द होती है, इंतहाई सर्द, शदीद सर्द होती है। यहाँ पर इलाके बर्फ से ढके होते हैं। क्या होते हैं? बर्फ से ढके होते हैं। साल के ज्यादातर हिस्सों में यहाँ पर सर्दी होती है, शदीद सर्दी होती है। यहाँ पर साल के 6 महीनों में सूरज गुरूब नहीं होता। हाँ बच्चों, साल के 6 महीनों में सूरज गुरूब नहीं होता और 6 महीनों में सूरज तुलू नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है, सर्दी में दर्ज हरारत कभी कभी -37 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, -37 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ये क्या है, कुतुबी खित्ते की खुसूसियात यहाँ पर आपने देखा है। हम यहाँ पर देखेंगे कुतुबी इलाकों का एक मशहूर जानवर है जिसको हम क्या कहते हैं, कुतुबी रीछ कहते हैं। इसके बारे में चलो हम जानकारी हासिल करते हैं। कुतुबी रीछ की सफेद परत होती है, इसलिए वो बर्फ में आसानी से नजर नहीं आता। इसके पस मंजर में यानी क्योंकि बर्फ का भी रंग सफेद होता है और कुतुबी रीछ का भी रंग सफेद होता है, ये दुश्मनों को आसानी से नजर नहीं आता। इसके फर की दो मोटी परतें होती हैं जो इसको शदीद सर्दी से बचाते हैं। इसको क्या करते हैं, शदीद सर्दी से बचाते हैं। इसके जिल्द के अंदर एक मोटी परत भी होती है। इसके जिल्द के अंदर क्या होती है, वो एक मोटी परत मौजूद होती है। जब हम देखेंगे कि जब ये
एक गर्म दिन में जिस्मानी मशक्कत करता है तो अपने जिस्म को गर्मी से बचाने के लिए ये क्या करता है, तैरने के लिए चला जाता है, जिससे क्या हो सके, इसका जो जिस्म क्या है ठंडा हो सके, इसलिए वो क्या करता है, तैरने के लिए चला जाता है। और ये बहुत अच्छा तैराक है, कुतुबी रीछ बहुत अच्छा तैराक है। जब हम इसके पंजों के बारे में बात करें तो इसके पंजे बहुत चौड़े और बड़े होते हैं। इसी पंजों की मदद से ये क्या करता है, बर्फ में आसानी से चलता है और इसके तैरने के लिए भी आसानी होती है। हाँ, इसके जो पंजे बड़े और चौड़े होते हैं ये क्या करता है, इसके तैरने के लिए और बर्फ में चलने के लिए भी ये मददगार साबित होते हैं। ये अपने नथों को क्या है मालूम, तैरते वक्त बंद कर लेता है, यानी इसके जो नाक के जो नथ होते हैं तो ये तैरते वक्त क्या करता है, बंद कर लेता है। और इसकी खासियत ये भी है कि लंबे वक्फे तक अपनी नथों को बंद पानी में रह सकता है, बंद करके पानी में रह सकता है। हाँ बच्चों, बिल्कुल सही, अपने तैरते वक्त क्या करता है, अपनी नथों को बंद कर लेता है और एक लंबे वक्फे तक क्या करता है, ये पानी में रह सकता है। इसमें सूंघने की कुव्वत बहुत ज्यादा होती है, इसकी वजह से ये क्या करता है, अपने ग़िज़ा के लिए शिकार को पकड़ लेता है। जैसे ही वो अपने ग़िज़ा को सूंघता है वो शिकार को पकड़ लेता है, क्योंकि इसके सूंघने की जो कुव्वत होती है बहुत ज्यादा होती है। अच्छा बच्चों, कुतुबी रीछ के बाद हम देखेंगे कि यहाँ का एक मशहूर जानवर है पेंगुइन। हाँ बच्चों, कौन सा जानवर है, पेंगुइन। आपने भी देखा होगा कि पेंगुइन जानवर आपके स्क्रीन पर मौजूद है। हाँ बच्चों, एक पेंगुइन की खुसूसियात क्या है, चलो अब हम लोग देखते हैं। इस पेंगुइन की जिल्द बहुत सफेद होती है, और इसकी बहुत ज्यादा चर्बी होती है जो इसको क्या करती है, सर्दी से बचने में मदद करती है। ये अपने हमसायों के साथ, ये पेंगुइन क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ चिपक कर बैठ जाते हैं, अपने घुटनों समेत क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। ये क्यों करते हैं, ये इसलिए करते हैं कि उनको गर्मी महसूस हो सके। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आप बस में सफर करते हैं, लोगों की तादाद ज्यादा हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे को है ना आसपास खड़े होते हैं या बैठे होते हैं, तो क्या होता है, वहां पर गर्मी महसूस करते हैं। जैसे ही बस जैसे खाली होती है, हम क्या है मालूम, एक गर्मी को महसूस नहीं करते। इसलिए क्या करते हैं, जब भी है ना एक सर्दी महसूस करते हैं तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे से चिपक कर बैठ जाते हैं और अपने घुटनों को समेट कर बैठ जाते हैं ताकि ये गर्मी को महसूस कर सके। इसके अलावा इनका जिस्म जो होता है आब रुखी जिस्म होता है। जिस्म, पेंगुइन का जिस्म कैसा होता है, आब रुखी जिस्म क्या है, यानी आप मैं एक मिसाल देता हूँ। यहाँ पर आपने कश्ती देखी होगी, आपने मछली देखी होगी, तो ये क्या, इनके जिस्म जो है ऐसी शक्ल में होते हैं जो क्या करते हैं, पानी को है ना चीर कर चले जाते हैं, यानी पानी को हटा कर क्या करते हैं, वो अपने जिस्म को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। इसको क्या कहते हैं, आब रुखी जिस्म कहते हैं। इसके अलावा जब पेंगुइन के कदम देखते हैं तो इनकी उंगलियों के दरमियान एक झिल्ली मौजूद होती है। पेंगुइन के उंगलियों के दरमियान, पैरों की उंगलियों के दरमियान क्या होती है, झिल्ली मौजूद होती है। इनका आबरुखी जिस्म और पेंगुइन के कदम में जो मौजूद झिल्ली होती है, इनको तैरने के लिए आसानी फराहम करती है। ये पेंगुइन जो है बहुत अच्छा तैराक है। इसके अलावा यहाँ पर देखें, कुतुबी इलाकों में रिंडीर मौजूद है, उसके बाद यहाँ पर मस्क ऑक्स बैल मौजूद है, उसके बाद कुतुबी लोमड़ी यहाँ पर मौजूद है कुतुबी इलाकों में, उसके बाद यहाँ पर सील है, उसके बाद यहाँ पर क्या मौजूद है, वेल मौजूद, यहाँ पर वेल मौजूद। ये तमाम क्या है यहाँ पर कुतुबी इलाके के जानवर हैं। तो आपने देखा होगा कि मछलियां लंबे वक्त तक ठंडे पानी में रहते हैं। इसके बरक्स क्या होता है, परिंदे गर्मी को ज्यादा पसंद करते हैं। जब सर्दी होती है, सर्दी के महीने आते हैं तो क्या करते हैं, हिजरत करके गर्म इलाकों की तरफ चले जाते हैं। इसकी मिसाल साइबेरिया के क्रेन है। ये क्या करते हैं, हिंदुस्तान को आ जाते हैं गर्मी के वास्ते। राजस्थान में भरतपुर है, हरियाणा में सुल्तानपुर है,
शुमाली मशरक़ी इलाके और हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में क्या करते हैं, ये साइबेरिया के किरण क्या है, हिजरत करके यहाँ पर आ जाते हैं। इसलिए हम इनको क्या करते हैं, क्या कहते हैं, हिजरत करने वाले परिंदे कहते हैं। अच्छा हो, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। गरम शेर बैरानी जंगलात, गरम शेर बारानी जंगलात, यहाँ का खित्ता जो होता है बहुत गर्म आबो हवा वाला खित्ता है, गर्म हवा वाला खित्ता है, क्योंकि ये इलाका खते इस्तिवा के आसपास मौजूद होता है, क्योंकि यहाँ पर सूरज की शुआएं सीधी रात तौर पर इस इलाके पर पड़ते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है मालूम, ये गर्म आबो हवा वाला खित्ता कहलाता है। सर्दी के महीनों में भी दर्जे हरारत यहाँ पर क्या होता है, 15 डिग्री सेल्सियस होता है। जब हम यहाँ पर गर्मी के मौसम में तपती गर्मी के बारे में बात करें तो यहाँ पर दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाता है, 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाता है। पूरे साल में दिन रात यहाँ पर बराबर के वक्फे के होते हैं, यानी पूरे साल में क्या है, दिन रात बराबर वक्फे के होते हैं। और इसके बाद यहाँ बारिश बहुत कम होती है, यहाँ पर बारिश बहुत होती है, यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा होती है। और एक खुसूसियत इसकी क्या है, बारानी जंगल इन खित्तों की खुसूसियत, बारानी जंगल इन खित्तों की खुसूसियत होती है। अच्छा, ये बारानी जंगल कहाँ पाए जाते हैं? बारानी जंगल हिंदुस्तान में आसाम, मगरबी घाटों, शुमाल मशरकी एशिया, वस्ती अमेरिका और वस्ती अफ्रीका में ये बारानी जंगल पाए जाते हैं। ये गर्म और मरतूब हवा में इन जानवर, यहाँ के जानवरों का तवाफुक क्या है, हम यहाँ पर देखते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। बोजना है, उसके बाद बंदर है, उसके बाद लंगूर है, उसके बाद लंगूर है। इसके अलावा यहाँ पर हाथी है, शेर है, उसके बाद चीता है। और इसके और यहाँ पर जो गर्म शेर बरन जंगलात में जो जानवर है, यहाँ पर क्या है, छिपकलियां, मुख्तलिफ किस्म की छिपकलियां यहाँ पर इस इलाके में मौजूद होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के सांप यहाँ पर मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के सांप इस गर्म शेर बारानी जंगलात में यहाँ पर पाए जाते हैं। ये तमाम यहाँ के सांप यहाँ पर मौजूद होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मुख्तलिफ परिंदे, मिसाल के तौर पर आर्कटिक टर्न है, उसके बाद एडिर बतख है, उसके बाद कॉर्मोरेंट है, उसके बाद हमिंग बर्ड है, उसके बाद यहाँ पर आप देखिए आइवरी गुल यहाँ पर पाया जाता है, उसको यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के तोते भी यहाँ पर पाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं बारानी जंगलों की आबो हवा क्यों मुफीद है। बारानी जंगलों की आबो हवा जिन जानवर क्यों मुफीद है, क्योंकि यहाँ पर जानवरों की तादाद ज्यादा होती है, ज्यादा पाई जाती है, और यहाँ पर इनकी तादाद भी क्या है, ज्यादा होने की वजह से क्या है, मुख्तलिफ किस्म के जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के जानवर यहाँ पर मौजूद है और इनकी तादाद भी ज्यादा होती है, इनके रहने और ग़िज़ा के वास्ते क्या है, यहाँ पर जबरदस्त मुकाबला यहाँ पर होता रहता है। इस इलाके में जबरदस्त मुकाबला जिंदा रहने के लिए और ग़िज़ा के लिए होता रहता है। जब हम यहाँ के जानवरों की मिसाल लेंगे तो यहाँ पर सबसे अहम एक जानवर है जिसको हम क्या कहते हैं, सुर्ख आंख वाला मेंढक। सुर्ख आंख वाला मेंढक, आंख वाला मेंढक, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि जैसा ही नाम बताता है कि इसकी आंखें सुर्ख होती हैं। इसकी आंखें क्या होती हैं, सुर्ख होती हैं। इसकी एक अहम खुसूसियत ये है कि इसके कदम जो होते हैं ना, इसके कदम में एक चिपक वाला पैड होता है। इसके कदम में क्या है, चिपक वाला पैड होता है, जो क्या करता है, इसको पेड़ों पर चढ़ने में मदद करता है। एक इसकी अहम खासियत है कि इसके चिपक वाला पैड होता है कदमों के नीचे, जो क्या करता है, इसको पेड़ों पर चढ़ने में मदद करता है। हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक मशहूर जानवर पाया जाता है जिसपे हम क्या कहते हैं, बंदर। बच्चों, आपने भी बंदर को देखा होगा, आपने भी बंदर को देखा होगा। बंदर की एक लंबी दुम होती है जो क्या करता है, शाखों पर क्या करता है, इसकी वजह से लटकता रहता है। इसकी वजह से क्या है, इस शाखों पर लटकता रहता है। इसके अलावा इसके हाथ और पैरों की बनावट ऐसी होती है कि ये क्या करता है, इन शाखों को, यानी जिस पेड़ों पर यहाँ ये रहता है, इन शाखों को आसानी से ये पकड़ लेता है। आपने भी देखा होगा बंदर क्या करते हैं, अपनी दुम से लटकते रहते हैं, शाखों को पकड़ अपने हाथों और पैरों का इस्तेमाल करके भी क्या है, ये पेड़ पर लटकते रहते हैं। इसके अलावा एक और यहाँ पर परिंदा जिसको हम क्या कहते हैं, टोकन परिंदा। ये क्या है, टोकन परिंदा एक ऐसा परिंदा है जिसकी एक लंबी और बड़ी चोंच होती है। इसकी चोंच की मदद से ये क्या करता है, जहाँ जहाँ पर फल मौजूद होते हैं, जिस शाखों पर फल मौजूद होते हैं, इस चोंच की मदद से क्या है, ये अपनी ग़िज़ा को हासिल करता है, ये अपनी ग़िज़ा को हासिल करता है। इसकी जो चोंच होती है वो बसूरत क्या होती है, कमज़ोर होती है, क्योंकि
اس کا وزن کیا ہے یہ संभाल نہیں سکتا, اس کا وزن یہ संभाल نہیں سکتا. یہ کیا ہے ٹوکن کی خصوصیات ہیں. اب جب ہم آگے کی طرف بڑھیں گے تو یہاں پر گرم سر خطے کے چاروں کی خصوصیات کیا کیا ہوتے ہیں, چلو اس کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں. سب سے پہلے ان کے پاس جو یہاں پر جانور موجود ہوتے ہیں اس میں قوت سماعت بہت تیز ہوتی ہے, زبردست قوت سماعت موجود ہوتی ہے, اور ان کی نظر بھی کیا ہے بہت تیز ہوتی ہے. ان کی جلد کی شکل ایسی ہوتی ہے کہ یہ آس پاس کے ماحول میں ہم آہنگ کر لیتے ہیں, اپنے آپ کو مطابقت کر لیتے ہیں, اور یہ اپنے دشمنوں سے بھی محفوظ ہو جاتے ہیں. یہ ان کی خاصیت ہے. اور اس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں اپنے دشمنوں کی نظروں سے بھی چھپ جاتے ہیں. اس کی بہترین مثال جو ہے یہاں پر کیا ہے شیر اور چیتے کی مثال یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر ایک مشہور جانور ہے جس کو ہم کہتے ہیں لائن ٹیل لنگور کہتے ہیں. یہ اس کو داڑھی والا ایپ بھی کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں ہم داڑھی والا ایپ بھی کہتے ہیں. یہ مغربی گھاٹوں کے علاقوں میں پایا جاتا ہے, بارانی جنگلوں میں پایا جاتا ہے. مغربی گھاٹوں کے بارانی جنگلوں میں یہ پایا جاتا ہے. یہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے گردن میں چاندی جیسے سفید بال ہوتے ہیں, جس کے سر سے لے کر گردن سے لے کر تھوڑی تک اس کے سفید بال پائے جاتے ہیں. چاندی جیسے سفید بال اس کے پائے جاتے ہیں. یہ جانور ہمیشہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ پیڑوں پر ہی گزارتا ہے. اپنی زندگی کا بیشتر حصہ پیڑوں پر ہی گزارتا ہے. اس کی غذا میں کیا کیا شامل ہے بچوں؟ ہاں بچوں, پھل ہے, بیج ہے, پتے ہیں, تنے ہیں, پھول ہے اور کلیاں اس کی غذا میں شامل ہوتے ہیں. پیڑ کے نیچے بھی یہ کیا کرتا ہے اپنے غذا کے لیے کیڑے مکوڑوں کو بھی تلاش کرتا رہتا ہے. چونکہ یہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اوپر ہی گزارتا ہے, یہ نیچے کبھی بھی زیادہ نہیں آتا ہے. چلو بچوں آگے کی طرف بڑھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاتھی ایک مشہور جانور ہے. ہندوستانی گرم سیر بیرانی جنگلات ایک بہت مشہور جانور ہے. یہ بہت ہی نرالے طریقوں سے کیا ہے یہاں کی آب و ہوا کو یہ مطابقت کر لیا ہے, توافق حاصل کر لیا ہے. اپنی سونڈ کو یہ کیا کرتا ہے ناک کے طور پر استعمال کرتا ہے. اپنی سونڈ کو یہ کیا کرتا ہے ناک کے طور پر استعمال کرتا ہے, کیونکہ اس میں سونگنے کی بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے. سونڈ کو یہ کھانا حاصل کرنے کے لیے بھی استعمال کرتا ہے. اس کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ اس کے جو باہر دانت نکلے ہوئے ہوتے ہیں یہ کیا کرتا ہے چھال کو چیرنے کے لیے مدد کرتا ہے, جس کو وہ کھانا پسند کرتے ہیں. ہاتھی کے بڑے بڑے کان موجود ہوتے ہیں, جو ہلکی سی آواز کو بھی سن لیتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ بارانی جنگل کی گرم اور تر ہوا میں اس سے ٹھنڈا رکھنے کے لیے مدد کرتے ہیں. اچھا بچوں, یہاں پر ہم نے جو سیکھا ہے یہاں پر محاسبہ کر لیتے ہیں. سب سے پہلا سوال, جموں کشمیر کی آب و ہوا کیسی ہوتی ہے؟ ہاں بچوں بتاؤ. ہاں بالکل صحیح, جموں کشمیر کی آب و ہوا سرد اور تر ہوتی ہے. دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. قطبی علاقے کے ممالک کون کون سے ہیں؟ دیکھتے ہیں بچوں جواب کیا ہے. روس, فن لینڈ, سویڈن, ناروے, آئس لینڈ, گرین لینڈ, کینیڈا اور الاسکا. تیسرا سوال دیکھتے ہیں بچوں, قطبی ریچھ کے پنجے کیسے ہوتے ہیں؟ ہاں بچوں بتاؤ. قطبی ریچھ کے پنجے چوڑے اور بڑے ہوتے ہیں. آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں. گرم سیر بیرون جنگل کے چند جانوروں کے نام لکھیے. تو بچوں کون کون سے ہیں جانور؟ بچوں بالکل سے بندر, گوریلا, شیر, چیتا, تیندوے, چھپکلیاں, سانپ, پرندے اور کیڑے مکوڑے. اب میں یہاں پر آپ کو ایک گھر پر کام دیتا ہوں جو اپنے دوستوں اور استاد کی مدد سے اس کو آپ مکمل کیجیے. داڑھی والے ایپ کے خصوصیات لکھیے. اس ساتھ کو میں یہاں پر ختم کرتا ہوں. میرا نام سید عرفان این, معاون معلم, سرکاری اردو ہائی اسکول, ہریال پورم, بಳ್ಳاری ویسٹ, بಳ್ಳاری. السلام علیکم. ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.